Mile please. Start. Jai Hind. Good morning to you all. Today we will discuss some important questions related to our Indian history of the chapter Modern India. There are some important questions of our 2020 material and we are going to discuss this systematically. Modern India, जोटा को कि मेनली कॉलोनियल इरा विषय चर्चा था. After the death of Aurangzeb, many regional kingdoms were emerged, just like Bengal, Mysore, Hyderabad, and many other local kingdoms. And यूरोपियन कॉलोनियल एरा स्टार्ट हुए. तो सही रिलेटेड अनेक क्वेश्चंस आम आज डिस्कस करवा जोटा कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे बारंबार आसते. हमर फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद. जमती को मु कहितली कि विशाल मुगल साम्राज्य भांगला परे विभिन्न लोकल जते गवर्नर अपॉइंट होते से निजको स्वाधीन शासक भाव में घोषणा कर दियंती और विभिन्न लोकल किंगडम सब सृष्टि से भर हैदराबाद गोटे अन्यतम राज्य. से क्वेश्चन आसी कि हैदराबाद किंगडम किए स्थापना करते. 1. निजाम उल मुल्क, सदतुल्लाह ऐचन, नदीर शाह, इब्राहिम लोदी. द करेक्ट आंसर विल बी निजाम उल मुल्क, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद. निजाम उल मुल्क was under the Mughal Sultan Farooq Shah, and after some time he resumed as the independent ruler of Hyderabad. Nizam ul Mulk is also known as Chin Kuli Khan, and as we know, the Hyderabad, the city, is famous in our India as biryani capital of India, and there is a famous monument is also situated in Hyderabad called Charminar, and Charminar was founded by Quli Qutb Shah. Yes, it's an important question. Both are parikha aise कि Charminar, who constructed Charminar. Charminar was constructed by कुली कुतब शाह. और हैदराबाद जोटा को कि भारत बिरयानी कैपिटल मध्य कह जाए, ट्विन सिटी कह जाए. हैदराबाद सिकंदराबाद दूजा को ट्विन सिटी मध्य कह जाए. और हैदराबाद जिते भी रूलर तांकर टाइटल होची निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद. तापर जो बी रे हमें देखिछ ऑप्शन टा सदतुल्लाह ऐचन, ही वाज अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद निजाम उल मुल्क कर गोटे जनरल थे सदतुल्लाह ऐचन. तब आम सी रे देखुचे नदीर शाह. नदीर शाह जे कि सुल्तान महमूद शाह, मुगल एम्परर सुल्तान महमूद शाह को टाइम रे भारत को आक्रमण करते, इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान महमूद शाह, एंड ही फॉट बैटल ऑफ कर्नल इन 1739 विथ सुल्तान महमूद शाह. मुगल एम्परर सुल्तान महमूद शाह और नदीर शाह के भीतर गोटे युद्ध होता 1739 बैटल ऑफ कर्नल जोटा को कहते. और नदीर शाह भारत रू पिकॉक थ्रोन जोटा को मयूर सिंहासन कहते और कोहिनूर हीरा पारस्य को नहीं जाते और पर्शिया को नहीं जाते. यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट. पिकॉक थ्रोन और मयूर सिंहासन भारत रू लोक होती नदीर शाह और कोहिनूर हीरा जोटा कि वर्ष वर्ष धरिकी भारत में थिला, जोटा कि मैसूर गोटे खणी बाहरी थिला. सेटा को नदीर शाह पर्शियन को नहीं जाते. आफ्टर बैटल ऑफ कर्नल 1739, and battle of Karnal was fought between Nadir Shah and Mughal Emperor Mahmud Shah in 1739, battle of Karnal. Option D, Ibrahim Lodi. He is also an important character of Indian history as he fought first battle of Panipat with Mughal Emperor Babur. Ibrahim Lodi belongs to the Lodi dynasty.
which is considered to be the first Afghan dynasty of India? Yes, it's a main question, that which is the first Afghan dynasty of India? The answer is Lodi dynasty. And Ibrahim Lodi belongs to that Lodi dynasty, and he fought first Panipat war with Mughal Emperor Babur. And in the point of history, the point of view of history, why first Panipat war is important? That for the first time, gunpowder was introduced in India by Babur in the battle of first Panipat. Ibrahim Lodi was defeated by Babur, and Babur established Mughal dynasty in India. Then number 2, say regional colonial era विषय रे गोटे क्वेश्चन अछि, who planted tree of liberty? Tree of liberty गोटे प्रकार चुक्ति थिला. It was an political alliance with French East India Company and regional rulers of India. जेते बेले कि जो लोकल किंगडम्स जेते थिले से भारत रे जेते भी यूरोपियन बणिक मैंने आसिक पहुँची थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सब गठन करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओलंदाज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि से भितर दुईटा पावर सेंटर और मुख्य कॉलोनियल पावर्स थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और तांको मध्य सब पावर स्ट्रगल लगी रोता. तेणु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसी नेटिव रूलर को लेकर गोटे अलायंस पॉलिटिकल अलायंस गठन करते, और सेमती फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसी नेटिव इंडियन किंग्स को लेकर गोटे पॉलिटिकल अलायंस गठन करते. जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी पॉलिटिकल अलायंस ना हूँ जैकोबन क्लब. तेणु जो इंडियन रूलर मैंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रे जैकोबन क्लब रे मिसुले से माने ट्री ऑफ लिबर्टी लगौते. ट्री ऑफ लिबर्टी गोटे पॉलिटिकल अलायंस साइन करते और जैकोबन क्लब रे मेंबर होते. तेणु ये जो क्वेश्चन आधारित, हु प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी? ऑप्शन ए, एक शासक मान भितर किए ट्री ऑफ लिबर्टी स्थापना करते? हैदर अली, दोस्त अली खान, टिप्पू सुल्तान, नॉन ऑफ. करेक्ट आंसर इज टिप्पू सुल्तान. Yes, Tipu Sultan, son of Hyder Ali, who established the kingdom of Mysore. Hyder Ali established the kingdom of Mysore. और तांकर पुओ होचंते टिपू सुल्तान, जे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित होता जैकोबन क्लब रो जने मेंबर होते ए ट्री ऑफ लिबर्टी पॉलिटिकल अलायंस द्वारा. ऑप्शन ए रो हैदर अली होचंती मैसूर सुल्तानेट एस्टाब्लिश करते. हैदर अली जे कि मैसूर सुल्तानेट एस्टाब्लिश करते, एंड ही फॉट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर विथ ब्रिटिश. एंड टिपू सुल्तान आम जानी बाकी जिते भी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टिपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संगे युद्धर एंगेज थे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली संचालन करते. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर रे हैदर अली डेथ हो जाता. तापरठू जिते भी एंग्लो मैसूर वॉर होती 1799 पर्यंत सबू टिपू सुल्तान लीड कर. 1799 रे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर रे टिपू सुल्तान सैक्रिफाइस हिज लाइफ. हिस्ट्री बहुत थर जो इंपोर्टेंट वॉर्स अच्छे से भर एंग्लो मैसूर वॉर बहुत महत्वपूर्ण. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. यही सब जिते भी वॉर अच्छे से ट्रिटी गुड़ा सब महत्वपूर्ण. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट बिटवीन हैदर अली एंड द ट्रिपल अलायंस ऑफ ब्रिटिश व्हिच वाज कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद. और से
Hyder Ali was emerged as victorious. After that, when Hyder Ali died, Tipu Sultan continued the second Anglo-Mysore war with Britishers, and an important pact was signed between British East India Company and Tipu Sultan, named as Treaty of Madras. Tapare, after that, third Anglo-Mysore war was continued between Tipu Sultan and British East India Company. Asithre, Treaty of Srirangapatnam was signed, and in fourth Anglo-Mysore war, Tipu Sultan died on the battleground. And after that, British conquered Mysore Kingdom and established a British ruler there. Number three question is also important question. Black hole tragedy took place during the period of option A, Fort William, option C, Robert Clive, option C, Sirajuddaula, option D, none. Black hole tragedy आम जो कथा कहे जमती मु कही मोगल एम्पायर विशाल मोगल एम्पायर फॉल पर विभिन्न रिजनल किंगडम सब सृष्टि होता से बेंगल गोटे अन्यतम था। बेंगल जने नवाब थे नवाब अलवर्दी खान तांकर जने पर उत्तराधिकारी होते नवाब सिराजुद्दौला और नवाब सिराजुद्दौला समय ब्लैक होल ट्रेजेडी होता तो आंसर हम एथर बी नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला समय ब्लैक होल ट्रेजेडी होता। ब्लैक होल ट्रेजेडी हिस्ट्री कहवाक गले नवाब अलवर्दी खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहित गोटे वाणिज्य चुक्ति एस्टाब्लीश करते और से वाणिज्य चुक्ति अनुसार से वाणिज्य चुक्तिर किसी खिलाफ ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव करते तो सही भितर गोटे डिस्प्यूट रही बढ़ीला नवाब सिराजुद्दौला आउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध भितर और तापर नवाब सिराजुद्दौला राताराति पोर्ट विलियम द वेन्यू ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी पोर्ट विलियम को दखल करते और सेठी ए ब्लैक होल ट्रेजेडी घटी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिते भी एम्प्लॉय थे सेठी जिते भी महिला थे सेठी जिते भी छुआ थे समस्त को राताराति ब्लैक होल ट्रेजेडी अंधकूप हत्या कर तो सेटा क्या समय रहता सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला को टाइम होता आउ तार वेन्यू था फोर्ट विलियम व्हिच वाज द बिजनेस कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता और एट दैट टाइम द हेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रॉबर्ट क्लाइव। तापरे कलकत्ता को पुनश्च ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव दखल करते और गोटे ट्रिटी साइन होता नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश एम्पायर भितर दैट इज नोन एज ट्रिटी ऑफ अलीनगर इन 1757 जनवरी 1757 रे गोटे ट्रिटी साइन होता ए ब्लैक होल ट्रेजेडी उपर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य दैट इज नोन एज ट्रिटी ऑफ अलीनगर। तापर बैटल ऑफ पलासी होता ब्रिटिश माने बेंगल दखल करते से कथा आम पर क्वेश्चन रे डिस्कस करवा। नंबर 4 बैटल ऑफ पलासी was held in between Nawab Sirajuddaulah and English in the year जमती कि मुझे कही आफ्टर ट्रिटी ऑफ अलीनगर ब्रिटिश मनकर कंटिन्यू डिस्प्यूट रही आसाला सिराजुद्दौला संगे तापर से गोटे मौका खोजुले केमती कलकत्ता और नवाब को किंगडम हतेबे बोली देन दे एंगेज इन ए वॉर विथ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ पलासी which was fought in 1757. The question is, Battle of Palassy was held in between Sirajuddaulah and English forces in the year of, the answer will be option B, 1757. And in which the British East India Company emerged as victorious, जो तरह के British East India Company जीते थे and one of the relative of Nawab Sirajuddaulah named as Mir Jafar was became the Nawab of Bengal by Britishers. नवाब सिराजुद्दौला को हत्या पर तांकर जने रिलेटिव और तांकर जने संपर्कीय मीर जाफर को नवाब कोलकाता नवाब दायित्व दिया जाता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 बैटल ऑफ
बारंबार बहुत थर क्वेश्चन आसे बैटल ऑफ पलासी विषय रे हिस्ट्री ऑप्शन ए 1761 हमें देखु छी 1761 ईयर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन द वे ऑफ हिस्ट्री विषय हम जतले पढुचे 1761 मध्ये बहुत महत्वपूर्ण रखिते कोन पाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought between the Afghan forces led by Ahmad Shah Abdali and the Marathas और अहमद शाह अब्दाली का भितरे पानीपत रे जो थर्ड पानीपत वार हेतला 1761 रे and Maratha forces were led by Sadashiv Rao and the Afghan forces were led by Ahmad Shah Abdali 1761 बैटल ऑफ पानीपत 3 युद्ध 1761 रे पानीपत रे हेतला बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली द मराठास वेर लेड बाय सदाशिव राव एंड द अफगान फोर्सेस वेर लेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन इंडियन हिस्ट्री 3 इंपोर्टेंट wars were fought in Panipat. First Panipat, second Panipat and third Panipat. First Panipat war was fought between Babur and Ibrahim Lodi, which we have discussed earlier, in which gunpowder was first time introduced in India. Then second battle of Panipat was fought between Akbar and Hemachandra Vikramaditya, in which Akbar emerged as victorious. Then the third battle of Panipat was fought between the Marathas led by Sadashiv Rao and Ahmad Shah Abdali of Afghan Empire. ऑप्शन सी हमें देखो 1526 जो हमें आगरू डिस्कस करते ले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. ऑप्शन डी 1556 the year in which second war of Panipat was fought between Babur and Himu, who was known as Hemachandra Vikramaditya. Number 5, out a war related questions which is very important in the point of history. Battle of Buxar was fought in option A 1761, option B 1764, option C 1769, option D 1775. बैटल ऑफ बक्सार विषय जो आम कथा कहे से आम बैटल ऑफ पलासी को जावाक पड़ो कारण ता संगे तार बहुत रिलेशन रही. जिते नवाब ऑफ बेंगल आमर सिराजुद्दौला थे एंड ही वाज डिफिटेड बाय इंग्लिश फोर्सेस. तापरे मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बेंगल. आउ आफ्टर मीर जाफर तांकर जोई जे थिले और तांकर सनिंडा जे थिले ही became the Nawab of Bengal by Britishers. And परवर्ती मुहूर्त मीर कासिम who was the son-in-law of मीर जाफर जे कि बंगर नवाब होते मीर जाफर को परे तांको भितर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भितर पुणी गोटे डिस्प्यूट आरंभ होता. आ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को गादीच्युत करते डिथ्रोन करते पुणी थे बेंगल नवाब पदर. एंड Mir Qasim set an war alliance with Nawab of Awadh and Mughal Emperor of that time Shah Alam, and the united alliance or the war alliance or the triple alliance of Nawab Sijaudollah of Awadh, Nawab Mir Qasim of Bengal and Mughal Emperor Shah Alam fought with the English forces in the battle of Buxar in 1764. तो हम क्वेश्चन था बैटल ऑफ बक्सार वाज फॉट इन आंसर अब ऑप्शन बी 1764. और से वार दुई साइड रे के थिले गोटे पटरे ट्रिपल अलायंस थिला जोड़ा के काका को नेकी गठित होइतिला. मुगल एम्परर शाह आलम, नवाब ऑफ अवध सिजाउद्दौला आउ नवाब मीर कासिम जे कि ऑलरेडी ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा गादीच्युत हो सारी. और से युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होते और संपूर्ण भाव में भारत गोटे दृश्यपट चेंज हो जाता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भाव भारत को विजय दिगरे अग्रसर होता. और से
बैटल ऑफ बक्सर आउ गोटे दृष्टि महत्वपूर्ण एट दैट टाइम देयर वाज अ पैक्ट was signed between British East India Company and Mughal Emperor of that time Shah Alam. Treaty of Allahabad. जो पैक्ट अनुजाई ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ओडिशा बिहार. ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद ब्रिटिश आउ मुगल एम्परर शाह आलम के भीतर साइन होता जो द्वारा कि ब्रिटिश माने ओडिशा बिहार आदि देवानी और खजना आदायर अधिकार पाई पाते. बहुत इंपोर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर ए दृष्टि ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन होता जो द्वारा कि ब्रिटिश माने ओडिशा और बिहार देवानी पाई और भारत रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे मूल गोटे नी पड़ता गोटे विजय यात्रा दिगरे से अग्रसर होते. क्वेश्चन आमर वार रिलेटेड ब्रिटिश एंग्लो ब्रिटिश वार रिलेटेड फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ एमती कर्नाटिक वार जिते बहुत गुड़े वार महत्वपूर्ण वार ब्रिटिश लड़ते से कर्नाटिक वार महत्वपूर्ण. फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ ऑप्शन ए ट्रिटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी अलेक्स चैप्लिन, ऑप्शन सी ब्लैकवुड ट्रेजेडी, ऑप्शन डी नोन. मु आगु कही सारी जो जिते भी कॉलोनियल पावर्स भारत को आसते जमी ओलंदाज ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, से सब गोटे पावर स्ट्रगल गोटे क्षमता लगे लड़ाई लिप्त थे. से मेन दुटा पावर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी. बारंबार से भारत में युद्ध लिप्त रोते. तो सही फर्स्ट कर्नाटिक वार से भारतीय रूलर्स को लेकिन गोटे युद्ध था फर्स्ट कर्नाटिक वार जो तरह की तापर गोटे ट्रिटी साइन होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थित इंडियन रूलर्स को मध्य. तो से तार से ट्रिटर ना था अलेक्स चैप्लिन, ऑप्शन बी 6 नंबर आंसर हम ऑप्शन बी अलेक्स चैप्लिन. तापर आम जो ऑप्शन ए को आसवा ट्रिटी ऑफ पेरिस. ट्रिटी ऑफ पेरिस जोटा कि it was signed between the English forces and the French forces after the battle of Vandivas. After the battle of Vandivas, Treaty of Paris was signed after the battle of Vandivas. तेणु जदि एंग्लो कर्नाटिक वार भी देखा से एंग्लो कर्नाटिक वार भी 3टा रही. फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार जोटी कि अलेक्स चैप्लिन साइन होता पैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भितर. ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन होता. थर्ड कर्नाटिक वार रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भितर. और सेकंड कर्नाटिक वार रे ट्रिटी ऑफ बोथेयू और ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइन होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भितर. फ्रेंच फोर्सेस वर लेड बाय ए प्रोफिशिएंट फ्रेंच जनरल नेम्ड एज ड्यूप्ले. तांको अंडर फ्रेंच फोर्स डोमिनेट करी चलता किंतु रॉबर्ट क्लाइव को आसवा पर्यंत रॉबर्ट क्लाइव भारत को आसला जिते से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दायित्व नेले ओ ड्यूप्ले से दायित्व अपसारण करने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. तापर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे प्रकार पतन आरंभ है. समर्थित जिते भी देशीय राज्य और रिजनल स्टेट्स थे इंडिया दे साइन पैक्ट्स विथ ब्रिटिशर्स. जैकोबन क्लब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करते से अनेक कॉलोनियल स्टेट बाहरी आसले. तापर एक प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सारे अधिकार कर सक्षम होता.